अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में आज हम यहां पर मौजूद हैं। यहां पर आए हुए लोगों से आज हम सवालात करेंगे। सवाल एक ही है हमारा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की दो अच्छी और दो बुरी बातें बतानी है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से हम जानेंगे कि अपने लीडर की कौन सी दो बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं और कौन सी दो बातें उनको लगता है कि थोड़ी सी बेहतर हो जानी चाहिए। चलते हैं और लोगों से करते हैं बातें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोमिना है। और आपका? मेरा नाम रईसा है। कभी ऐसा हुआ है कोई इवेंट हो, बिल्कुल मॉर्निंग में इवेंट है और शाम को कपड़े खराब हो गए, दर्जी ने ठीक नहीं सी, कभी ऐसा वाकया हुआ? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ नहीं ऐसा, क्योंकि मैं टाइम से पहले ही दे देती हूँ, 15-20 दिन पहले ही ले लेती हूँ। ये बड़ा फायदा है और ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह मैनेज करना। आमतौर पर लोगों के घरों में ये हो रहा है, तो बिल्कुल एंड टाइप पे चीजें आ रही होती। चले आपसे एक सवाल पूछेंगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? Actually, I voted for PTI before, but now I'm apolitical, so I don't support any political party in Pakistan. ओके, और आप? मैं PTI को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए वही लीडर बेहतर लग रहा है। ये नहीं मैं कह रही कि इमरान खान बहुत अच्छा है, कि वो उससे मतलब वो बहुत बेस्ट है, लेकिन मुझे फ़िलहाल लगता है कि करंटली उससे बेहतर ओपिनियन नहीं है पाकिस्तान के पास, तो जस्ट लेट्स चूज़ हिम। ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं आवाम के पास, इमरान खान ही बेस्ट ऑप्शन है। तो कोई भी एक इंसान होता है, उसमें अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। आपने मुझे बतानी है इमरान खान साहब की दो अच्छी बातें जो आपको बहुत पसंद है और दो जो आपको कम पसंद है। ज़रा सब कुछ ही अच्छा है, एक तो प्यारा बहुत है वो, और दो ऐसी बातें जो ज़रा कम अच्छी लगती हैं। कम अच्छी ये लगती है कि उसको ना राउंड फिगर नहीं देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर वो कहता है ना कि मैं 5 सालों के अंदर करप्शन ख़त्म कर दूंगा, वो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबको पता है कि वो नहीं हो सकती 5 साल। इट विल टेक ईयर्स टू डू दैट। तो ये बात उसकी, उसको मैं बस लिमिट नहीं करना चाहिए, उसको चाहिए मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, तो शायद बेहतर है। और दूसरी बुरी चीज़ उसमें, he should control his words. He's on public TV and it's international टेलीकास्ट, तो पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और हमारे पॉलिटिशियंस किस तरह की गुफ्तगू और लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इन्फ्लुएंसेस अ लॉट कि हमारे पढ़े लिखे को बोलने की तमीज़ नहीं है, तो अवाम क्या बोलेगी आगे। दे शुड लुक आफ्टर देयर वर्ड्स, देयर स्पीचेस। आई थिंक इमरान खान स्पीक्स वेल एज कम्पेयर टू बिलावल एंड नवाज शरीफ एंड मरियम। वो भी बहुत बुरे बुरे अल्फाज बोलते हैं, बट इमरान खान इज स्टिल कंट्रोल। ज़ाहिर है उसके साथ जो हो रहा है, बट उसकी एक बुरी चीज़ मुझे लगती है कि उसको ये करना चाहिए कि अगर मैं शादियां कर रहा हूँ तो मुझे मत फॉलो करें, क्योंकि मैंने देखा है जो यूथ उसको बहुत फॉलो करती है, हमारी यंग यूथ, वो इसको कहती है कि वो भी तो कर रहा है ना, तो हम भी कर लेंगे, तुम लोग भी तो उसी के फॉलोअर हो। तो उसको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि मेरी कंडीशंस क्या हैं इस चीज़ पे, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और क्या है इसके पीछे उसको देना चाहता है कि ये यूथ कर अपकमिंग जनरेशन उसको इस चीज़ में फॉलो ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम तरीन है जी। क्या करते हैं आप? आई एम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कैसी आजकल की मुल्क की सूरत हाल है? इन्वेस्टमेंट जो है उसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं या फिर जो सियासी हमारी खिचड़ी पकी हुई है? क्योंकि स्टॉक मार्केट पे हर जगह बहुत आपके मैटर करता है अगर मुल्क की सिचुएशन। तो कैसा जा रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट? मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रही है एंड आई कैन सी द पीपल इन दिस कंट्री आर सफरिंग एंड उसके लिए हर चीज़ रुकी हुई है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी इन दिस कंट्री में आए। इस वक्त पहली दफ़ा कहते हैं हिस्ट्री में पाकिस्तान में पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस टुगेदर आए हैं एंड आई होप वी कैन कम आउट ऑफ इट इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस लीडर को आप सपोर्ट करते हैं, कौन पसंद है? इस वक्त तो मेरा ख्याल है इमरान खान जो है वो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड इस वक्त तो अवाम मेरा उसी को पसंद करती है। एक चेंज ज़रूर चाहिए इस मुल्क के लिए। चलिए, आपने दो अच्छी बातें बता रही हैं इमरान खान साहब की जो आपको बहुत पसंद है, और दो ज़रा कम जो आपको लगता हो कि ये थोड़ी आदतें चेंज हो जानी चाहिए। पहले दो अच्छी बताएंगे, फिर दो चीज़ें अगर है ऐसी कि उनमें आपको नहीं पसंद। मेरा ख्याल है ही इज़ ए ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। और उसके बाद दूसरी मेरा ख्याल है मे बी आई एम नॉट इन पोजिशन टू से कि थोड़ा सा स्टर्बन है और उनको इस बात पे और अपने साथ लोगों को, अच्छे लोगों को शामिल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, जमशेद लाहौरिया। जमशेद लाहौरिया, बड़ा डिफरेंट सा नेम है, इसके पीछे क्या लॉजिक? इसके पीछे ये लॉजिक है कि बस ये एक निकनेम है मेरा, यानी कि मैं कोई अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे इस नाम से देखें। आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट नाम हो तो लोगों को मेमोराइज होना ही? हाँ, ये बात। अगर मेरा खाली नाम जमशेद होता है, उसके आगे मैंने कुछ नाम जोड़ा है, जमशेद लाहौरिया। क्या पता अगर आप दस्ती लगा देते तो जमशेद दस्ती बन जाता। नहीं, वो जैसे वो बने हुए हैं जमशेद दस्ती साहब,
नहीं मैं जमशेद हसी नहीं, मैं ये भी बन सकता, मैं एंकर खुद एंकरी करने की कोशिश कर रहा हूँ जमशेद जर्सी भी जी जी। ठीक है, सवाल हमारा ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं और किसको पसंद करते हैं, कौन सा लीडर पसंद है? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, अब आपने हमें बतानी है इमरान खान साहब की 2 अच्छी बातें और 2 बुरी, अगर आपको कोई लगता है कि उनमें 2 बुराइयां हैं या कुछ बेहतर करना चाहिए। एक बुराई दसांगा ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ दोनों चीजें अच्छी नहीं लगती हैं आपको, हाँ। तो क्या उनको कहना चाहिए घबराओ लोगो बैठ के सारे? नहीं, उन्होंने यह कहना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए घबराओ, उस बार ना घबराओ, मैंने एक और चांस दो, दोबारा नहीं घबराना, इंशाल्लाह तो घबराना नहीं पेगा। मैं ये पूछांगा इमरान खान साहब को, मैं पूछना चाहना कि मैंने यह कहना कि हुन ठीक है, हुन आराम है, हुन आराम है, ए मैं सुनना चाहना इमरान खान साहब को। बाकी तो चोर है गंजे, मैंने जहर ही लगते हैं। जहर लगते हैं। कौन ज्यादा बुरा लगता है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ, क्योंकि वो उत्थे पहुंच गया है कि ना लेंदे ने, किन्नी देर होगी दवाई लैन, गल तक नहीं आया, तो हुण इत्थे पार्टियां उधर जा रही हैं, कुछ मशवरे लैन, कैसी गल है वैसे इत्थे कोई बेचारा कोई किसी का लच्छा चुक के लाई जावे, ਉਹਨੂੰ ਚੰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਲਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਗਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਲੈਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 500 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ 12 ਘੰਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਧਰੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप मुझे बताएं इमरान खान साहब की 2 क्वालिटीज जो आपको बेहद पसंद है, जो आपको फैन बनाती है। ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ, दिल करता है उनकी बात पे यकीन करने ਕਿ ਕਰ ਲੈ। आंखें बंद करके देखो जी, उन पॉलिटिक्स से फिर यकीन किसी न किसी करना ही पेगा, हुण ਅਸੀਂ खुद ਤੇ ना बन सकते। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात बताएं कि करना पड़ेगा ऑप्शन की वजह से आप इमरान खान को पसंद कर देंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, या वैसे आपको इमरान खान बहुत पसंद है एज अ रोल मॉडल? नहीं, रोल मॉडल नहीं, मसल के एक चांस देना चाहिए, जिथे इन्ने ने देर दे लुटते आ रहे ने, तो अगर इन्हें दूसरा चांस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिलना चाहिए चांस, मेरे ख्याल में मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इमरान खान साहब को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब से ही तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता हैं आजकल हमारी आवाम की, पाकिस्तान की न्यू जनरेशन की। और अब तो पहले कहते थे यंगस्टर्स का है PTI जो एक पार्टी, लेकिन अब बच्चा छोटा बड़ा हर एक पसंद कर रहा है PTI को और इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम शर्जील ज़फ़र है। शकील साहब क्या करते हैं? मैं सिंगिंग करता हूँ। अच्छा, सिंगिंग करते, सबसे पहले तो हमें फिर एक गाने ही सुना दें। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों की इस दुनिया की रस्में, हो ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और इतना अच्छा गीत आपने हमें सुनाया, बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे बात करेंगे थोड़ी सी सियासी सिचुएशन की। किस पॉलिटिकल पार्टी को बेहतर समझते हैं, पसंद करते हैं पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए जी, जो लास्ट 30 ईयर्स हम देख रहे हैं वो नून लीग और जरदारी है, और उनका रिजल्ट अब सबके सामने है कि उन्होंने प्रूफ भी दिया है कि जी हम वही हैं, बदल नहीं सकते। CHOR नहीं, देखिए अब लोग बदल रहे हैं, अब देख नहीं रही उनके। मैं सियासी लीडर के बदलने की बात कर रही हूँ। लोगों को शऊर आ रहा है, लेकिन क्या लीडर बदल रहे हैं? देखें, जो इस वक्त देखने में आ रहा है, इमरान खान साहब बिल्कुल लालची नहीं है, उन्होंने प्रूफ दिया है, उनकी कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, सब कुछ उनका इधर ही है। अगर होता तो वो कब के चले गए होते या जाते रहते, कभी भी हमने नहीं सुना कि वो बाहर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, वो हमेशा पाकिस्तान में रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर इस वक्त, इमरान खान से बेहतर इस वक्त हमारे लिए कोई नहीं है। नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने हमें बतानी है 2 इमरान खान साहब की आदतें, बातें जो आपको बेहद पसंद हैं, और 2 चीज़ें जो आपको लगता है उनको चेंज कर लेनी चाहिए, या कुछ भी जो आप चाहते हैं कि थोड़ी बेहतर हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं आसाइश मीन कि हम चाहते हैं कि इतनी महंगाई ना हो,
जो बहुत महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास गाड़ी है तो मुझे तो पेट्रोल सस्ता चाहिए ना, मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ। तो इसी तरह फीमेल्स हैं, फीमेल्स को चाहिए कि किचन की जो चीज़ें हैं, ग्रॉसरी, वो सस्ती हो। तो इस मामले में वो ना वो आए ना ये है। तो मेरा ख्याल है इस मामले में इन दोनों को बदलना चाहिए अपने आप। अच्छा, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुताबिक, उनके नज़रिए में हम लोग की जो आसाइशें हैं उनके मुताबिक चेंज है। अब नून लीग को लगता है कि हमारी ये आसाइश जो है वो आटा है, जबकि इमरान खान कहते हैं शऊर होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए। क्या समझते हैं, आटा ज़रूरी है या शऊर? दोनों चीज़ें। अगर शरीयत आ जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाए, बस मैं तो ये चाहता हूँ। शरीयत के लिए सिराजुल हक या फिर मौलाना? शरीयत में ये है कि सबको पता होगा, हाँ जी कुरान के मुताबिक चलना है। अगर इसके मुताबिक नहीं चले तो सज़ा मिलेगी ऊपर जाके, उसको समझ अगर आ जाए। दीन की तालीम नहीं ना, हमें दीन की तालीम हो तो हम सब ठीक हो जाएं। शरीयत नाफिज हो जानी चाहिए। पता नहीं अजान हो रही है, हम हंस रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ठीक है। अगर अजान का फिक्र, अजान हो रही है, अल्लाह ताला बुला रहा है तो हम यकीनन वहाँ जाएंगे। फिर कुरान पढ़ेंगे, तर्जमा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा अल्लाह ने तो ये फरमाया है, वो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि औरत के मामले में है, ठीक है, पर्दे के मामले में देखिए कितनी सख्ती है उसमें, आपको पता ही होगा अगर आप कुरान पढ़ती हैं, उसके ट्रांसलेशन पढ़ें आप। तो इसी तरह मर्दों के लिए औरतों के हकूक़, दूसरों का हकूक़ुल इबाद, ये चीज़ें सारी काउंट करती हैं। इस्लाम पे अगर हम चले तो ऑब्वियसली ये सारे अब बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस्लाम के ऊपर जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है बेहतर हो जाएगी और हमारा मुल्क का जो चैन सुकून जो खो गया है कुछ दिनों में, वो भी वापस आ जाएगा, बेशक आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिफ्ज़ा ताहिर। हिफ्सा क्या करती है? मैं बजाते खुद भी एंकर पर्सन हूँ और शोबिस से भी रिलेटेड हूँ। अच्छा, आपके हेयर स्टाइल से ही मुझे लग रहा था कि शी इज़ फ्रॉम मीडिया, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से बाल बने, बड़ी प्यारी लग रही है आप माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपसे सवाल जो आज पूछना है वो ये है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? वैसे ये पूछने की बात है नहीं, क्योंकि एवरीबडी नोज़ के सारी की सारी यूथ ऑलमोस्ट पीटीआई के साथ है, तो डेफिनेटली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। कुछ एक दो लोग ऐसे भी हैं जो लाइक इक्का दुक्का जो कि नून लीग को या पीपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? वो अकल से थोड़े से पैदल हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को सही और गलत में फ़र्क अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है। अब ज़िंदगी के 15 साल अगर उन्होंने नून लीग की हुकूमत देखी है और 3 साल अगर वो इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत देख के उसको कंपैरिजन करके कह रहे हैं नून लीग अच्छी है, तो मेरे ख्याल से बहुत गलत उन लोगों का ये फैसला है। इमरान खान साहब को पसंद कर दिया, ठीक है आप बेसिकली, तो आपने मुझे बतानी है इमरान खान साहब की 2 ऐसी बातें जो आपको बेहद पसंद है, जो उनको डिफरेंट बनाती है, और अगर आपको लगता है कि 2 चीज़ें जो है उनके ऊपर उनको काम करना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। इमरान खान साहब सबसे पहली बात तो ये कि सच्चे लीडर हैं। उनको किसी भी चीज़ से गर्ज नहीं है, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको दौलत नहीं चाहिए, उनको शोहरत नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास पहले से ही सब कुछ मौजूद था। उन्होंने इस मुल्क की खातिर अपने आप को समझने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उनकी वाइफ भी बेसिकली इस मुल्क की खातिर ही उनको छोड़ के गई थी। कौन सी वाली वाइफ? पहली वाली वाइफ, सबसे पहली वाली वाइफ जमाइमा खान की मैं बात कर रही हूँ। तो इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत के सख्त खिलाफ थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं होनी चाहिए, और वो मुल्क की तरक्की में बहुत से ऐसे काम कर गए हैं और कर रहे थे जो कि हमें दूसरे ममालिक में बढ़ चढ़ कर मुनफरिद करते हैं। और जितने भी हमारे दीगर ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं और अमेरिका है और चाइना है, इंडिया है, हर जगह पे पाकिस्तान को मनवा रहे थे, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा कर रहे थे। लेकिन जब से ये नून लीग ही आए हैं तब से आप ये समझिए जितने बयानात इन लोगों ने दिए थे, हम डॉलर कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आते साथ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपने अवाम से जो चीज़ छीनी है वो बिजली छीनी है, उसके बाद आप महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं। तो फिर खान साहब ठीक थे ना, खान साहब एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर तो रहे थे, इतनी महंगाई को कंट्रोल में तो रखा हुआ था। आया कि कम नहीं हो रही थी महंगाई लेकिन कंट्रोल थी। लेकिन बहुत सिचुएशन ऐसी थी, मुल्क की कोरोना आ गया बीच में, बड़ी सारी। हाँ, खान साहब की बैड लक थोड़ी सी ये हुई कि कोरोना आ गया जिसकी वजह से लोगों के कारोबार बंद हो गए, लेकिन ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आफत थी। खान साहब का इसमें कोई भी नहीं है अमल दखल। जो भी था जैसे भी था, मैं उम्मीद करूँगी खान साहब वापस आएँ, क्योंकि खान साहब ही हैं जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। नहीं तो ये जितने भी नून लीगी सांप बैठे हुए हैं ये आपस में इकट्ठे हो गए हैं, जो एक दूसरे को थू थू करते थे और देखना नहीं पसंद करते थे, आज क्यों इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, अब आपने मुझे बतानी है कोई ऐसी आदत जो आपको लगता है कि इमरान खान साहब को चेंज कर लेनी चाहिए या बेहतरी उसमें लेके आनी? इमरान खान के साथ जो बंदे अटैच्ड हैं, कहीं ना कहीं उनमें से ही कुछ ऐसे सांप हैं जो इमरान खान साहब को ही डस जाते हैं कभी ना कभी और छोड़ जाते हैं ऐसे मौक़ों पर जब इमरान खान साहब को सख्त ज़रूरत होती है उनकी। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों की कांटी छांटी उनको करनी चाहिए, क्योंकि जो लॉयल लोग हैं उन्हीं को अपने साथ रखना चाहिए, फिर ही आपकी पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी। सेकेंडली, अगर कोई बुराई देखी जाए तो बुराई उनमें कोई नहीं है,
बहुत ज़्यादा मुहब्बत वतन है और अपनी बात पर डट के खड़े हो जाते हैं, और जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। तो बस उन्होंने ये ठाना हुआ है कि मैं दोबारा आऊँगा, तो इसका मतलब वो दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? वैसे मेरा नाम किरण तरन्नुम है, मैं सिंगर हूँ और आपने मुझे घेर लिया यहाँ पे। हमने सोचा सबसे पहले तो आपसे एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा गीत सुनेंगे, कुछ सुना दे। मैं बाजार में गीत सुनाऊंगा? आप सिंगर होता है, वो कहीं भी सुना सकता है, चलें। अच्छा, मैं कौन सा सुनाऊँ आपको? एनीथिंग। मैं ज़्यादातर पंजाबी, यहाँ कोई किसी की फरमाइश पे भी मैं, हाँ अच्छा चलो लेटेस्ट सुना दो। हो लावा इश्क दे अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। ओ मेरे पैर ना जमीन उते लग दे, पैर ना जमीन उते लग दे, लखे चश्मे मुहब्बतां दे वग दे, ओ राती मीठे मीठे सुपने भी ठग दे, ना गल मेरे बस दी बस। बहुत ही प्यारी आवाज़, जितनी आप खुद प्यारी हैं उतनी ही प्यारी आपकी आवाज़ है। अब आपसे एक सवाल पूछेंगे। सवाल आज का हमारा ये है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं? क्या लगता है कौन बेहतर? बहुत मुश्किल सवाल है। हम और आर्टिस्ट गैर सियासी होता है। हाँ ये तो है। चलिए आप मुझे ये बता दें, वोट किसको दें? इमरान खान को। अगला वोट भी इमरान खान साहब? ऑफ कोर्स। अब आपसे कुछ कहना चाहेंगी पीटीआई के हवाले? मैं तो उनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो बड़े बहादुर इंसान हैं। अगर डट के खड़े रहेंगे तो हम सब उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं? बारबेक्यू करते हैं। अच्छा, बाहर बारबेक्यू बड़ा मजे का बनता है। कितनी देर मैरिनेट करना चाहिए ताकि घर में भी थोड़ा सा लजीज? तकरीबन 20 मिनट। अच्छा, बस 20 मिनट? हमारे तो आमतौर पर घरों में सुबह ही लगा के रख देते हैं उसको, मसाला शाम। वो तो जम जाता फिर पकता ही नहीं है। अच्छा, तो 20 मिनट मैक्सिमम है। हाँ, टोटल फ्रिज में रखना है या बाहर ही में रख देगा? रख देना है। अच्छा, एक आपसे सवाल पूछूंगी, उसका आपने जवाब देना है। किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? पहले आपने ये बताना है, फिर आपने बताना है, पहले ये बताएं। पीटीआई। पीटीआई। वजह है कि वो तकरीबन 3 सालों में बहुत अच्छा कुछ कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने करने नहीं दिया। हाँ। अच्छा, मुझे आपने इमरान खान साहब की वजह से आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे होंगे यकीनन। इमरान खान साहब की 2 बातें जो आपको बेहद पसंद हैं और 2 बातें जो आपको लगता है उनको थोड़ी सी इसमें बेहतरी लेके आनी चाहिए, अगर कोई ऐसी बात? उसने काफ़ी अच्छा करना था, मुस्तकिल अच्छा करना था, बच्चों के लिए करना था। जो अगली जो आ रही है पार्टी वगैरह, उसमें बच्चे जो आ रहे हैं मसलन के उनको पढ़ाना जिस वो लगा रहा करीब तो उनके हो गए ना, उन्होंने नहीं करना था। इमरान खान के अंदर आपको क्या पसंद है? बीइंग अ पर्सन, इस लीडर में आपको क्यों फॉलो करते हैं? ईमानदार है वो। ईमानदार? आपको कैसे पता है कि वो ईमानदार है ना? ये 3 सालों में बहुत कुछ वो कर रहा था, लेकिन आवाम ने कुछ करने ही नहीं दिया। एक तो होगी ईमानदारी, अब दूसरा बेईमानी है, दूसरे वो गंजे जो है वो। अच्छा, पहले इन्होंने कहा है कि वो ईमानदार हैं, दूसरी इन्होंने क्वालिटी ये कहा है कि वो नून लीग की तरह नहीं है। चलें, अब आपको कोई ऐसी बात लगती है इमरान खान साहब की जो लगता है कि बेहतर होना चाहिए? मैं तो कहता 1.5 साल बाद वो फिर आएंगे, मुझे तक पता है। अच्छा, आपको लगता है दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, 1.5 साल के बाद ही इलेक्शन होगा? हाँ जी, 1.5 साल बाद होगा। फिर इमरान खान ही आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर इमरान खान साहब आपको इस वक्त देख रहे हो तो आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भाई जल्दी आ जाओ, ये जो लाइट है ना बहुत तंग कर रही है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम, नूर अहमद मेरा नाम। नूर अहमद साहब, क्या करते हैं? मैं इधर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो क्या लगता है नून लीग के दौर में जॉब ज्यादा अच्छी चल रही थी या पीटीआई? पीटीआई के दौर में अच्छी। क्यों, ऐसा क्यों? मसला के वो सिस्टम है कि जैसे महंगाई भी थी लेकिन रोजगार सबको मिल रहा था। पीटीआई की हुकूमत में मुल्क में बरकत आ गई थी, आपका ये कहना? ये बिल्कुल। अच्छा, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? ऑब्वियसली पता चल रहा है शायद पीटीआई को। नहीं, सपोर्ट तो मैंने पीटीआई को कर रहा हूँ। तो इमरान खान साहब पसंद? जी जी बिल्कुल। 2 ऐसी बातें जो आपको इमरान खान साहब की बेहद पसंद है एज अ लीडर, एज अ इंसान? वो ना जो मदीना पाक में गया है ना, वो जूते उतार के गया है, वो मुझे बहुत पसंद है। रिस्पेक्ट थी उनके दिल में। मुसलमान का जो बुनियादी है ना, ये होना चाहिए कि मदीना पाक की उन्होंने रिस्पेक्ट की। उस सर ज़मीन पे गया है तो जूते उतार के गया। ये सारे अब गए ना, चोर चोर की आवाज़ आई है। ये एक बहुत एक पॉइंट वाली चीज़ है कि ये गए हैं तो चोर। अभी मुकदमे उधर चल रहे हैं। जो खान साहब उधर गए हैं तो उन्होंने उधर जो कैदी थे वो छुड़वाए हैं, और ये गए हैं तो जो पाकिस्तानी तो उनको पकड़वा दिया। ये फ़र्क है। चले, ये तो एक बात होगी कि वो जूते पहन के नहीं गए। दूसरी वजह जिसकी वजह से आपको इमरान खान
वो सच्चे और दलेर आदमी हैं। वो चाहे अमेरिका गए हैं, चाहे रूस गए हैं या चाइना गए, जिधर भी गए वो दबंग तरीके से गए। तरीके से गए। और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि बेहतर करनी चाहिए? हाँ, वो अल्लाह करेगा। जो मुल्की हालात हैं वो 70-72 साल से ये जो पाकिस्तान की अवाम बिगड़ी हुई, अवाम भी बिगड़ी हुई है। ये खुद साख्ता महंगाई कर देते हैं, ऊपर से थोड़ी होती ही नहीं, जैसे जो भी ये महंगा हो गया। आपको ये लगता है कि अवाम भी बिगड़ चुकी है अगर क्योंकि इनको रिश्वतें दे दे के काम करवाने की आदत पड़ गई। अगर वो कोई चाहता है कि रिश्वतों के बगैर काम हो तो हमें हैरानी होती है शायद कि क्या अच्छा रिश्वत के बगैर काम हो जाएगा, ये कहना है आप? हाँ जी बिल्कुल जी। अभी ना ये 1 माह हुआ है वो आए हैं शहबाज शरीफ साहब, जो मेहनत खान साहब ने की तो सारे का बेड़ा गर्क हो। ये महीने में इतनी लोड शेडिंग, एकदम ही सारा सिस्टम इन्होंने ख़राब कर दी। लोड शेडिंग होगी, डॉलर कहाँ चला गया, महंगाई हो गई है। पहले कहते थे डॉलर ये खान साहब ने किया है, तो अब 200 से ऊपर है, अब कहते हैं हमारी मजबूरी है। क्या लगता है जो बिजली की लोड शेडिंग शुरू हुई है, जो बिजली है वो कहाँ जा रही है? कि इनकी फैक्ट्रीज में जा रही है? ਇਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। अच्छा, जून में क्यों रुलाना चाहते हैं और जुलाई में? सियासत है। क्या मौक़िफ़ आपको क्या लगता है कि क्या उनकी ऐसा चीज़ है जो हासिल करना था जो जून में उन्होंने ख़त्म कर देनी है, जुलाई में ले आनी है? ये हमदर्दियाँ इस तरीके हमदर्दियाँ हासिल नहीं होनियाँ। इन्हां नूं ये फारग ने, ये सियासत तो बिल्कुल ही फारग ने। सारे चोर अपने मुकदमे खत्म कराना चाहते हैं और चेयरमैन नैब नूं हटाना चाहते हैं। जो भी है जरदारी ने इन्हां नूं फसाया है तो सही फसाया है। सारा मलबा शहबाज शरीफ ते सुटदा है ते ये हुण वेखण डे कदी इधर ते कदी इधर। हुण हुकूमत छड्डदा भी है तो फिर भी मरदा है, तो वैसे तो मरिया ही मरिया है। इंशाअल्लाह खान साहब आणगे, फिर आणगे। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जी ओदी गल ही ना करो, वो किसी पासे आई ही नहीं। उन्होंने शहबाज शरीफ नूं कुड़क्की च फसाता है, आप नहीं नज़र आ रहा। वो वड्डा चूहा वो हैगा सी, ओनू फसना चाहिए सी, लेकिन वो निकल गए। हुण शहबाज शरीफ नाल हमजा दोनों प्यो पुत्रों ने उन्होंने फसाता है। मुर्गी की प्राइस में बहुत इंक्रीज हो गई है। एक मुर्गी की प्राइस इतनी कम थी, वो डबल रेट्स पे चली गई। क्या लगता है क्यों इतनी ज़्यादा जो है मुर्गी की गोश्त की कीमत बढ़? बाजी ये मैं तुहानू दस रहा कि हर चीज़ रेट हाई हो रहा है। एकदम ही इन्होंने कहना जी असी मुल्क नूं संभाल लिया, हर चीज़ दी प्राइस। बार्गेनिंग वाला काम करने के पहले 500 ज़्यादा बता देना, फिर 500 कम करना। ऐसे तरह बिल्कुल इन्होंने 300 ते ले आना है, फिर जी टॉक शो ते इंटरव्यू है जी घट कर दिता है, ये कर दिया वो कर। इन्होंने एवं ही करना। फार्म तो महंगा क्यों करता भाई उन्होंने कहो कि हमदा दे गया फार्म महंगी तो ही होनी है। वो आखिर और चोर नहीं खाना जो लुट के 4 साल ही लै गया, दुनिया लुट के लै गया 4 सालों की लुटिया सारी दुनिया लुट के लै गया। 150 का घ्यो का पैकेट आया जो 500 का पहुंचाता उन्हें। खुशहाली भी है जिंदगी भी। हर बंदा रोंदा सी कारोबार किते नजर आ रहा है। मैं सुबह दा आया, मैं 100 रुपया नहीं कमाया। रियाल चोने डॉलर चोने दी है सर, करेंसी ज्यादा बनाती गई है। जे करेंसी जेडी ज्यादा बनानी मुल्क की तबाही दी अलामत है। मुल्क तबाह करता है। नून लीग वालियां ने ना मुल्क दे डंड ला छड़े। कोई भी हुक्मरान जेड़ा ना वो मुखलस नहीं हैगा। ए जो अमेरिका चाहता ना सो होंदा है। अमेरिका वास्ते वो बंदा बोले तो ओनू अगले ने खुडे लैन लाता है खान साहब नू। पटो नहीं बोलिया अमेरिका से, कोई कला ही बंदा अमेरिका से बोले है। वो भी बोलते पे सारे अमेरिका से बोलते हैं। जब लाइट आती तो पानी चला जाता, पानी जाता तो लाइट आ जाती है। तो पानी और लाइट का मसला और कुछ नहीं। मंगी है तो पाकिस्तानी अवाम वास्ते मंगी है, उन्हें अपने वास्ते नहीं मंगी। उन्हें अपने खैरात खांदे ने अपनी अवाम वास्ते मंगी है। उन्हें मदद इमदाद मंगी है, भिखारी बने ना, उन्हें अपनी अवाम वास्ते मंगी है। आप की है 14,000 तू ले तैनू मिलिया नहीं और झूठा नहीं संभाल सकते। सच्ची सुनो, ए मेरे नाल काम करदा 20 बारी मेरे नाल गया जे दफ्तर, कहंदा 14,000 चाहिदा ते हुण नून लीग गल हो गया। तू भी झूठा, तू भी झूठे। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अवाम में कितना गम गुस्सा पाया जा रहा है। कुछ लोग जो है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं हम। तो आपने देखा कि अवाम जो है बढ़ चढ़ कर अब सामने आ रही है और वो अपने जो बात है जो उनको लगता है पॉलिटिकली सही है उसको पूरा वो डिफेंड भी कर रही है। बात इमरान खान साहब के हवाले से तो बहुत से लोग उनके साथ
उनकी साइड पे थे, कुछ लोग नून लीग की साइड पे थे। पूरी एक गर्मा गर्मी शुरू हो गई। तो ये है आम आदमी का इंटरेस्ट। तो नाज़रीन, आज की सिचुएशन आपने देखी कि किस तरीके से लिबर्टी में सियासी अखाड़ा बन चुका था। कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे थे। आप किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।